Hello everyone. My name is Chitesh Shukla and I welcome you to this YouTube channel. तो आज से हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जो कि बेसिकली हमारे क्लास 11th का सिलेबस में है, लेकिन क्लास 12th में आने वाले कैलकुलस पोर्शन का क्या है, बेस है। अगर हमें लिमिट के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो क्लास 12th में आने वाले कैलकुलस पोर्शन में भी क्या होगी, हमको डिफिकल्टी महसूस होगी। तो अगर हम अपने लिमिट के कॉन्सेप्ट को एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, जो कि डिफाइंड है फॉर x नॉट इक्वल टू 2। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 होगी तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर इसी फंक्शन को हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं कि fx इज इक्वल टू कितना है, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 फॉर x नॉट इक्वल टू 2। और क्योंकि x की वैल्यू 2 के नॉट इक्वल है, दैट मीन्स हम x माइनस 2 और x माइनस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और जो हमारा फंक्शन आएगा वो केवल कितना आएगा, इन द फॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू x प्लस 2। कंडीशन हमारी अभी भी चल रही है, x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 2 आनी चाहिए। यानी कि जो फंक्शन हम लेट करके चल रहे थे, दैट इज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 फॉर x नॉट इक्वल टू 2, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 फॉर x नॉट इक्वल टू 2। हमारा जो फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आया है, ये बेसिकली एक लाइन की इक्वेशन है विद y इंटरसेप्ट कितना, 2। लेकिन कंडीशन अभी भी क्या चल रही है कि ये x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो अगर हम अपने फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 को ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करें तो हम एक एक्स एक्सिस लेंगे जहाँ पे 1 2 3 4, और वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 और 5। x की वैल्यू 0 लेने पे fx की वैल्यू 2 आएगी, दैट इज कुछ यहाँ पे 2 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और 3 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो पॉइंट जो है हमको कहाँ पे मिलेगा, कुछ यहाँ पे। अगर हम इसको ज्वाइन करते हुए लाइन बनाएं तो कुछ इस तरीके से fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट आउट होगा। पर हमको कंडीशन क्या दी गई कि x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन जो है वो क्या है, डिफाइंड नहीं है। तो x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमको एक हॉलो सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि x इज इक्वल टू 2 के लिए जो फंक्शन है क्या है, वो डिफाइंड नहीं है। तो अब बात ये आती है कि हमको हमको तो कहा जा रहा है कि फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड नहीं है, लेकिन क्या हम x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है, और दो तरीके से। कैसे? अगर हम फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें 2 के लिए, दैट इज कुछ इस तरीके से, तो हमें क्या दिख रहा है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 4 की तरफ। दैट मीन्स जब भी x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, दैट इज x इज अप्रोचिंग टू 2 माइनस, fx की वैल्यू क्या अप्रोच कर रही है, 4 की तरफ। दूसरा मेथड, अगर हम 2 की तरफ अप्रोच करें फ्रॉम द राइट एंड, तो फंक्शन की वैल्यू तब भी किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 4 की तरफ। दैट इज whenever x is approaching from 2 plus, fx जो है वो अभी भी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 4 की तरफ। तो हमको क्या दिख रहा है कि चाहे हम लेफ्ट से 2 की तरफ अप्रोच करें और चाहे राइट से 2 की तरफ अप्रोच करें, फंक्शन की वैल्यू हमेशा किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 4 की तरफ। तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि अगर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, 4 की तरफ। और यही हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट है, जो कि क्या कहता है
लिमिट x टेंडिंग टू 2, यानी कि x टेंडिंग टू 2 के लिए फंक्शन f(x) की जो लिमिट आएगी वो कितनी आएगी 4। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा कहें तो क्या कह सकते हैं कि ये चीज होना तभी पॉसिबल है जब लेफ्ट हैंड साइड से भी फंक्शन की लिमिट सेम चीज को अप्रोच करे और राइट हैंड साइड से भी फंक्शन की लिमिट क्या करे, सेम चीज को अप्रोच करे। तो अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज करके कहना चाहें फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू x इक्वल टू a, तो हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx की वैल्यू जब भी लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx के इक्वल आए और सपोज ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी है l, तो उस कंडीशन में लिमिट x टेंडिंग टू a fx will exist and लिमिट x टेंडिंग टू a fx की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, l के इक्वल होगी। यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx और लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx की वैल्यू जब भी आपस में इक्वल होगी तो उसी कंडीशन में लिमिट x टेंडिंग टू a fx जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। इसके बाद अगर इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आती है तो दैट मीन्स हम उस कंडीशन क्या कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती होगी और हमें आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके आगे अगर हम इसके कुछ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स को कंसीडर करें तो किसी भी लिमिट को सॉल्व करने से पहले उसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स के बारे में जान लेना चाहिए, जो कि क्या कहती हैं कि कोई भी अगर फंक्शन है सपोज इन द फॉर्म ऑफ fx, तो इस फंक्शन की हमेशा क्या होगी, एक यूनिक लिमिट होगी। यूनिक लिमिट होने का मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कोई फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दो वैल्यू ऑब्टेन कर रहा हो। हमेशा वैल्यू कैसी होगी, एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी इन द फॉर्म ऑफ क्या, l। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर सपोज लिमिट x टेंडिंग टू a, दो फंक्शन का मैं सम निकाल रहा हूं, तो उस कंडीशन में जो है ये लिमिट जो है वो दोनों ही फंक्शन के साथ क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a gx। इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम सब्ट्रैक्शन का भी रूल यूज कर दें तो अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे भी साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स कहता है कि अगर हम लिमिट निकाल रहे हैं फॉर टू फंक्शंस which are in multiplication, that is in the form of fx into gx, तो उस कंडीशन में यहाँ पे भी जो लिमिट होगी वो दोनों ही फंक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ क्या, मल्टीप्लीकेशन, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू a fx और लिमिट x टेंडिंग टू a gx। इसके बाद फोर्थ रूल में अब की बार हम लिमिट x टेंडिंग टू a लगाएंगे फॉर टू फंक्शंस which are in division, that is in the form of fx upon gx। तो यहाँ पे भी जो हमारी लिमिट होगी वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, that is लिमिट x टेंडिंग टू a fx upon लिमिट x टेंडिंग टू a gx। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या चलती है कि जो लिमिट x टेंडिंग टू a gx होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद
हमारी जो पांचवी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स है वो कहती है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a c ऑफ fx दिया गया हो, दैट इज fx फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट c का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम इस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं और लिमिट को अंदर भेज के क्या लिखा सकता है, लिमिट x टेंडिंग टू a fx। और अगर हम अपनी लास्ट सिक्स्थ थ्योरम की बात करें तो वो कहती है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a log fx लिखा हो, तो इस कंडीशन में हम लोग log को बाहर लेके अंदर फंक्शन के साथ लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx। तो ये कुछ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स थी जो कि हमारे आगे आने वाले लिमिट्स के सॉल्यूशन में हमको क्या करेंगी, मदद करेंगी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ फंडामेंटल अप्रोच के बारे में कंसीडर करेंगे जो कि हमको लिमिट के सॉल्यूशन में ऑब्टेन करने में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अपवोर्ड so that YouTube knows that you are enjoying what you are watching. Until wait for the next video.